हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। इस कार्यक्रम में हम भगवत गीता के कुछ चुने हुए श्लोकों का स्मरण करने का प्रयास करते हैं और भगवत गीता के आज के चौथे अध्याय पर छठे श्लोक पर आज की चर्चा रहेगी। आज का स्मरण का प्रयास रहेगा। कुल मिलाकर हमारी आज की ये 36वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थना से कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उन्हें एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। कक्षा के आरंभ में हम हर बार श्लोकों को स्मरण क्यों करें इस विषय पर 10 बिंदुओं की जो रचना हमने आरंभ में की है उन्हें बार बार दोहराते हैं ताकि हमारी प्रेरणा श्लोक स्मरण की बनी रहे। तो पुनः एक बार मैं निधि माता जी से आग्रह करूंगा, कृपा करके पढ़ें जरा एक एक करके। जी जी। नंबर 1, यह महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। नंबर 2, ये गागर में सागर के समान हैं, इनसे कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नंबर 3, इनसे शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। नंबर 4, इनसे हमारा व्याख्यान, प्रवचन प्रामाणिक बनता है। नंबर 5, भगवान से प्रार्थना करने में श्लोक स्मरण सहायक होता है। नंबर 6, श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में यह सहायक होता है। नंबर 7, कठिन समय मृत्यु सहित में यह हमें बचाता है। नंबर 8, अगले जन्म में भी यह सहायक होता है, गजेंद्र मोक्ष की कथा। नंबर 9, श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। नंबर 10, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 बिंदु हैं। इनमें से हर बिंदु में इस बात का भाव निहित है कि श्लोकों को स्मरण क्यों किया जाए, है ना। बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है ये श्लोक स्मरण का कि हमारी प्रेरणा ताकि बनी रहे। इन्हीं सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हमने अपनी सबसे पहली कक्षा में करी है। तो YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर गीता श्लोक मेमोराइजेशन करके प्लेलिस्ट बना है, वहां जाकर आप उस पहली कक्षा को देख सकते हैं। जी चलिए आज का विषय आरंभ करते हैं। चौथे अध्याय का छठवां श्लोक। तो अब देखिए, चौथे अध्याय को हम छठवां श्लोक है और इस अध्याय से हमने स्मरण करने के लिए 3 श्लोकों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, अब छठवां श्लोक आ रहा है। तो मुख्य रूप से ये चर्चा चल रही है भगवान में और अर्जुन में। भगवान जो है वो जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं उसका इतिहास बताने का प्रयास करते हैं। पहले श्लोक में बताते हैं कि ये किस प्रकार से पहले सूर्य देव को दिया गया, फिर आगे कैसे अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि ये परंपरा द्वारा दिया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, इसे परंपरा कहते हैं। और तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि भाई मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रति सकारात्मक भाव रखते हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त भी हो। और अब अर्जुन जो है वो प्रश्न करते हैं भगवान से कि
आपने कहा कि ये आपने सूर्य देव को दिया था ज्ञान कई 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 वर्ष पहले, लेकिन आप तो अब हैं, अब मैं देख रहा हूं आपको, तो आप वास्तव में सूर्य देव से पहले कैसे हुए, सूर्य देव से बड़े कैसे हुए, या उनसे पहले कैसे आए आप? तो ये प्रश्न जब अर्जुन पूछते हैं तो भगवान को अवसर मिलता है अपने बारे में थोड़ा सा बताने का, कैसे उनका जन्म मनुष्य के जन्म से या सामान्य जीव के जन्म से भिन्न है। तो भगवान के जन्म की विलक्षणता, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा संदर्भ भी बता दिया। हालांकि संदर्भ वाला जो विषय है हमारा उसमें चर्चा फिर से करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने संदर्भ बताया कि ये श्लोक क्यों बोला गया है। यहाँ भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं कि मेरा जन्म स्पेशल है, मेरा जन्म हर किसी सामान्य जीव मनुष्य के भांति नहीं होता है, मेरा जन्म अलग है। उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर धीरे धीरे और गहराई में जाएंगे, श्लोक शब्दों का अर्थ समझेंगे, उस फिर अनुवाद करेंगे इस तरह से। तो मैं एक बार उच्चारण करता हूँ। देखिए, अनुष्टुप छंद में ये श्लोक लिखा हुआ है। अनुष्टुप छंद, तो अनुष्टुप छंद तो आप अभी तक समझ गए हैं किस तरह से उच्चारण किया जाता है। अजोपि सन्न अव्ययात्मा, अजोपि सन्न अव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, संभवामि आत्ममायया, संभवामि आत्ममायया, संभवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, संभवाम्यात्मायया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ श्लोकों, कुछ शब्दों को मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। संभवामी और आत्मा, यदि आप मूल श्लोक पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ मी और आ की संधि करने के बाद इसको संभवाम्य, संभवाम्य आत्ममायया, संभवाम्य आत्ममायया, और आत्मा और माया इनका भी यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार से एक साथ ही बोले जाते हैं, लेकिन आत्म माया इस तरह से इनको बोला गया है। चलिए फिर एक एक करके अभी आपको भी अवसर देते हैं कि आप श्लोकों का स्मरण उच्चारण करें। रविंद्र प्रभु जी, आप बोलना चाहेंगे? अजोऽपि सन् अव्यात्मा, भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतं स्वामि अधिष्ठाय, संभामि आत्ममायाय। हाँ, बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोलिए। अजोपि सन अव्ययात्मा, अजोऽपि सन् अव्यात्मा, अजो अपी अलग से नहीं बोलना है, अजोपी। ये अजोपि। कल्पना कीजिए कि ये बीच में कुछ है ही नहीं, अच्छा अजोपी अच्छा, लिखा है, ऐसे ठीक। ऐसे बोलिए। अजोपि सन अव्ययात्मा, अजोऽपि सन् अव्यात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, भूतानामीश्वरोऽपि सन्। भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्। ईश्वरो नहीं, ईश्वरो नहीं, ईश्वर, ईश्वरो, 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 श्व, ईश्वरो। श्व, श्व, अच्छा, आधा ईश्वर। ईश्वर बोलते हैं ना ईश्वरो। हम, ईश्वर, ईश्वरोपि, यस। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतानाम् ईश्वर रोपि सन्, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतं स्वामि अधिष्ठाय, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय, प्रकृतं स्वामि अधिष्ठाय, संभवाम्य आत्ममायया। संभामि आत्ममायाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, माता जी भी उपस्थित हैं तो वो भी कर सकती हैं उच्चारण। नहीं, वो प्रभु जी नहीं है, आउट ऑफ कोई, स्टेशन। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सुबोध प्रभु, आप करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अजोऽपि सन् अभ्यात्मा, अजोऽपि सन् अभ्यात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृति स्वामी अधिष्ठाय, संभवामि आत्ममायया। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए, ये फिर से बोलिए, ये वाला शब्द बोलिए।
अजोपि अजोपि, हाँ अजोपि, हाँ तो ये बीच में अ नहीं लगाना है हमें। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। चलिए सुंदर, बढ़िया। जयमाला माता जी आपका टर्न है जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हाँ बहुत बढ़िया। ये जो अंतिम पंक्ति है आप इसको संधि करके भी बोल सकती हैं। संभवाम्य आत्म मायया। संभवाम्य, म्य आधा म और य। तो अगर आप प्रयास करना चाहें तो कर सकती हैं जी। संभवाम्यात्म मायया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही आप। मायया। हाँ बिल्कुल अच्छा बोला आपने जी, धन्यवाद। निधि माता जी आपकी बारी है जी। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। हाँ आपने तो पहले ही, कहने से पहले ही बोल दिया, बहुत बढ़िया। संभवाम्यात्म मायया, संभवाम्यात्म मायया, बहुत बढ़िया जी। पद्मा माता जी आप बोलिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी गुरु जी। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो सन् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाभिधिष्ठाय सम्यवाम्यात्ममायया। हाँ बहुत बढ़िया, एक बार फिर से करिए। हाँ जी। अजोपि सन्नव्यात्माया मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। अजोपि अजोपि सन्नव्ययात्मा एक मिनट मेरे, भूतानामीश्वरो सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया। हाँ अंतिम पंक्ति आपने बिल्कुल अच्छी बोली, मेरे साथ कीजिए एक बार। जी अजोपि जी गुरु जी। सन्नव्ययात्मा। अजोपि सन् अव्ययात्मा अजोपि सन् अव्ययात्मा। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया। संभवाम्य आत्ममायया। संभवाम्यात्ममायया। संभवाम्य आत्ममायया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पद्मा जी हो गई, अब हम चलते हैं रजनीश जी। जी जी प्रभु। जी प्रभु जी। अजोपि सन् अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। हाँ बढ़िया, सुंदर, अति उत्तम जी शुक्रिया। जी। हाँ जी, अब हम आते हैं अलग अलग शब्दों के अर्थ पर। अजो अपि, अजो अपि, तो ये अजह और अपि दो शब्दों को मिलाकर ये संधि करने के बाद ये बना है अजह और अपि। तो अजोपि, 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 यहाँ पर देखिए इसका क्या अर्थ बनता है। अज का अर्थ है अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। अज, अजन्मा। अपि को शब्द को यहाँ पर यद्यपि कह सकते हैं या भी कह सकते हैं। भी जैसे भी बोलते हैं, भ के ऊपर ई की मात्रा भी। अजन्मा यद्यपि या अजन्मा भी। अजोपि, तो अजन्मा यद्यपि। सन, सन अर्थात होते हुए, होते हुए। अव्यय, अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा। अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अव्यय। और आत्मा, आत्मा शब्द का संस्कृत में आप देखेंगे कई कई अर्थ निकलते हैं। जैसे आत्मा शब्द का अर्थ
शरीर भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ मन भी होता है, आत्मा शब्द का अर्थ बुद्धि से भी लगाया जाता है कई बार, और आत्मा जो है वो, आत्मा जो मूल जो उसका अर्थ है उससे भी लगाते हैं आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा जो है वास्तव में अव्यय ये शरीर के रूप में आया है। आत्मा का एक अर्थ परमात्मा के भी रूप में भी कई बार आप श्लोकों में देखेंगे प्रयोग होता है। तो अव्यय आत्मा, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वास्तव में अव्यय है, अविनाशी है। तो अजपि सन अव्यय आत्मा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, या यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, या यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। भूतानाम, भूतानाम मतलब जीवों का, जो जीव होते हैं, जिनका जन्म होता है, जिन आत्माओं का जन्म होता है भौतिक संसार में, उन्हें जीव कहते हैं। भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो यहाँ ईश्वर और अपि, तो देखिए यहाँ पर संधि किया गया है, ईश्वर और अपि। तो जहां पर भी इस प्रकार से संधि होती है तो ईश्वरो, पहले शब्द के ऊपर ओ की मात्रा लगाने के बाद फिर पी लगा देते हैं उसके आगे, ईश्वरो पी। इसको जो एस शेप में जो सिंबल देख रहे हैं आप, इसे अवग्रह बोलते हैं, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ईश्वर और अपि, ऐसे यहाँ अजह और अपि, इनकी संधि की गई है। तो अजो अपि हो गया, यहाँ ईश्वरोपि हो गया। तो ईश्वरोपि स्वामी, ईश्वर बोलते हैं स्वामी को। अपि मतलब अपि का अर्थ यहाँ पर फिर वही हो गया, भी लगा सकते हैं, यद्यपि जीवों का स्वामी होते हुए भी, होते हुए। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं जीवों का स्वामी हूं, यद्यपि मैं जीवों का स्वामी हूं। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति में प्रकृतिम, प्रकृतिम मतलब दिव्य रूप में, प्रकृतिम मतलब दिव्य रूप। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? प्रकृति का अर्थ, हम जैसे यहाँ पर आत्मा शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, इसी प्रकार से प्रकृति शब्द का भी कई अर्थ हो सकते हैं। प्रकृति जैसे हम सामान्य रूप से जैसे भगवत गीता में पढ़ते हैं तो भौतिक प्रकृति के लिए भी बोलते हैं, भौतिक प्रकृति जो सत्व रजस और तमस से बनी है। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रकृति शब्द मतलब बता रहे हैं अपने स्वभाव का, अपने स्वभाव के बारे में, अपने अपने शरीर के बारे में, या अपने जन्म के गुण के बारे में। दिव्य रूप में भगवान यहाँ पर दिव्य रूप में आते हैं। ये प्रकृति जो भौतिक प्रकृति है वो तो सत्व रजस तमस की है, लेकिन भगवान सत्व रजस तमस के नहीं बने हैं। भगवान का जो रूप है वो दिव्य है। प्रकृति में यहाँ पर दिव्य रूप में वो बता रहे हैं। स्वाम, स्वाम स्वाम मतलब अपने लिए, अपने लिए बोल रहे हैं, स्वाम अपने लिए, अपने दिव्य रूप में, अधिष्ठाए इस तरह से स्थित। तो अपने दिव्य रूप में स्थित होकर, तो भगवान का जो दिव्य रूप भौतिक जगत में है, तो जब वो इस भगवान का जो दिव्य रूप आध्यात्मिक जगत में है, उसी रूप से वो भौतिक जगत के अंदर आते हैं। तो भौतिक जगत में आने के बाद वो अपनी दिव्यता नहीं छोड़ते हैं, उनकी दिव्यता वैसी की वैसी बनी रहती है। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृतिम अर्थात दिव्य रूप में, स्वाम मतलब अपने, अधिष्ठाय मतलब इस तरह से स्थित। संभवामी, संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूँ, या मेरा जन्म होता है, या जैसे भी आप इसको समझना चाहें, मेरा आविर्भाव होता है, मेरा प्राकट्य होता है, मैं प्रकट होता हूँ आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति से, माया। तो भगवान की शक्ति तो एक ही है, लेकिन वो अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो सकती है। प्रभुपाद जैसे इस बात को समझाने के लिए बोलते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या विद्युत, वो एक शक्ति है, लेकिन उस विद्युत से आप किसी वस्तु को गर्म कर सकते हैं। मान लीजिए यदि आप माइक्रोवेव चला रहे हैं विद्युत से, तो आप किसी वस्तु को, खाने के पदार्थ को गर्म कर सकते हैं। लेकिन उसी विद्युत से जब आप एयर कंडीशन में चलाते हैं तो सर्दी होती है, या अच्छा ठंडा वातावरण हो जाता है। तो भगवान की शक्ति है, उस शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो एक शक्ति है माया शक्ति। तो माया शक्ति जीवों को ऊपर प्रभाव डालती है, उनको प्रलोभन देती है, उनको भुला देती है, उनका वास्तविक जो दिव्य स्वरूप है, जो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है, उसे भुला देती है। तो दो कार्य ये माया शक्ति करती है। लेकिन इसके साथ साथ भगवान की दूसरी शक्ति भी है, वो योग माया शक्ति है। तो योग माया शक्ति का जो प्रभाव है
वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रभाव है। तो आत्म माया या अपनी अंतरंगा शक्ति से, अंतरंगा मतलब जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, तो मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान की जो आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है उसके भी कई अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन उसका एक कार्य ये होता है कि वो भगवान को भगवान का अस्तित्व बनाए रखती है। मैं प्रकट होता हूं अपनी अंतरंगा शक्ति से, संभवामी आत्म मायया। तो यहाँ देखिए, अब कुल मिलाकर यदि हम इसे पढ़ें तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, यद्यपि मैं जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपने दिव्य रूप में तो भी मैं अपने दिव्य रूप में इस प्रत्येक युग में अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूं। तो भगवान ने यहाँ अपने जन्म की विलक्षणता बताई है, विलक्षणता बताई है। अब ये विलक्षणता जो बताई है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले अभी शब्द के अनुवाद पर, श्लोक के अनुवाद पर और अलग अलग शब्दों पर ही अपना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा, पद्मा माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? जो स्क्रीन पर आप देख रही हैं जी, केवल हरे रंग वाला पढ़िए, लाल रंग वाला छोड़ जी दीजिएगा। गुरुजी। जी जी। पढ़िए, जी पढ़िए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे संस्कृत में जो श्लोक में शब्द हैं संस्कृत में, उनको यहाँ पर हिंदी अनुवाद में अलग अलग जगह हमने स्थापित किया है, ताकि जब आप अनुवाद पढ़ें तो आपको पता लगे कि ये संस्कृत के श्लोक से कैसे जुड़ा हुआ है। तो यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ अर्थात अजोपि सन्न अव्ययात्मा, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, भूतानाम ईश्वरोपि सन, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आदि रूप में, आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। इस प्रकार से आपको आशा है अनुवाद शब्दों का अर्थ थोड़ा सा मस्तिष्क में बैठा होगा, थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके संदर्भ पे। संदर्भ वैसे मैंने कक्षा के आरंभ में बताया है, लेकिन बिंदुवार तरीके से एक बार फिर बताते हैं। तो अर्जुन भगवान के जन्म के विषय में जिज्ञासा करते हैं। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि भी मैंने पहले ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, फिर विवस्वान को दिया गया, फिर मनु को दिया गया है, और फिर इस तरह से भगवान इस ज्ञान का इतिहास बताते हैं, और फिर कहते हैं कि ये ज्ञान अब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो। तो अर्जुन प्रश्न पूछ बैठते हैं कि सूर्य देव तो आपसे ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं, आपका जन्म तो अब हुआ है, मेरे साथ में है, आप मेरे कंटेम्परेरी हैं, मतलब मेरे समकालीन हैं। जिस समय काल में, जिस कालखंड में मेरा जन्म हुआ है उसी कालखंड में आपका भी जन्म हुआ है, और सूर्य देव तो बहुत पहले से हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सूर्य देव को आपने ये ज्ञान दिया? सूर्य देव तो उम्र में, आयु में आपसे ज्येष्ठ हैं, आपसे बड़े हैं, तो आपने उन्हें ये उपदेश कैसे दे दिया? तो इस तरह से ये भगवान को अब अवसर मिल जाता है कि अपने बारे में थोड़ा सा बात करने का। तो भगवान अब उन्हें बताते हैं कि उनमें और सामान्य जीवों के जन्म में बहुत अंतर है। उनका जो जन्म होता है और सामान्य जीवों का जो जन्म होता है उसमें बड़ा अंतर होता है। तो भगवान अब क्या बता रहे हैं? भगवान अपनी चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भगवान बोलते हैं संभवामी आत्म मायया। मायया, माया शब्द जो है वो दो शब्द हो सकते हैं इसका। जैसे सामान्य माया शक्ति जो है भगवान की है, और योग माया शक्ति जो है। तो योग माया शक्ति मतलब भगवान उससे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और माया शक्ति जो होती है वो जीवों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। किस तरह से? दो प्रकार के प्रभाव छोड़ती है। पहली बात तो वो जीवों को प्रलोभन में डालती है, अरे भगवान के पास जाके क्या करोगे, यहाँ बड़ा आनंद है, इस आनंद को भोगो, उस आनंद को भोगो। और दूसरा वो भगवान के प्रति जो हमारा हमारा जो आध्यात्मिक स्वभाव है वो भुला देती है हमें कि हम आध्यात्मिक हैं। तो भगवान बताते हैं कि सामान्य जीवों के जन्म में और उनमें बड़ा अंतर है। भगवान अपनी चित्त शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, अपनी योग माया शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं,
लेकिन जीव जो है भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में जन्म लेते हैं। भगवान की माया शक्ति के प्रभाव में जन्म, जीव का जन्म माया शक्ति के प्रभाव में होता है। और भगवान अपनी इच्छा शक्ति से आते हैं। भगवान की इच्छा है कि मुझे अभी जन्म लेना है तो आ जाते हैं, लेकिन जीव जो है उसको जन्म लेना पड़ता है। दोनों में अंतर हुआ ना। जैसे कैदी होता है, कैदी जो है वो जेल में अपनी इच्छा से नहीं जाता है, उसको जेल जाना पड़ता है क्योंकि सरकार का दबाव होता है, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान तो स्वामी है, लेकिन जीव को अपने कर्मों के कारण जन्म लेना पड़ता है। तो ये भगवान के और जीव के जन्म की अलग अलग अंतर है। भगवान का जन्म विलक्षण है, विलक्षण मतलब विशेष लक्षणों वाला, विलक्षण विशेष लक्षणों वाला। लेकिन जीव का जन्म जो है वो सामान्य है। और फिर भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है, वैसा ही शरीर होता है उनका जैसा कि आध्यात्मिक जगत में। लेकिन किंतु जीव का शरीर जो है वो जीव का दोनों सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी, जीव जो है वो वास्तव में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार और स्थूल शरीर जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, इन सब से वो बना होता है, इनसे ढका हुआ होता है, या इनसे इनका आवरण जो है वो जीव के शरीर के ऊपर, जीव के ऊपर होता है, जीवात्मा के ऊपर होता है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं संदर्भ में कि ये किस संदर्भ में श्लोक बोला गया है और वास्तव में श्लोक के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा संदर्भ में बताया है। अब आप जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में वास्तव में जीव के और भगवान के जन्म के जो अंतर हैं उनमें कई अंतर जो है आपको समझ में आएंगे। तो बड़ा प्रभुपाद जी ने विस्तार से लिखा है तात्पर्य, और जहां जहां अंतर है वहां पर मैंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है उसको, जो भी पंक्ति है कि जो जो अलग अलग जो भिन्नता है भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में, वहां मैंने रेखांकित करके भी दिखाया है। तो मैं निधि माता जी से आग्रह करूंगा कि कृपा करके पढ़ें जरा आरंभ से जी। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य पुरुष की कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे उसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमार अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो ये है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता,
क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं, ना तो उनके शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप हैं और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेकों रूप में अवतरित होते रहते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर आपने पठन किया माता जी, धन्यवाद जी। चलिए, तो आपने देखा होगा, हम इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि कक्षा थोड़ा लंबी हो जाएगी, कि कैसे प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है। और तात्पर्य को यदि आप ध्यान से पढ़ें, आपके पास यदि पुस्तक हो, तो उसमें अलग अलग भगवान के जन्मों की विलक्षणता है, उनके बारे में बताया गया है, कैसे जीव के और भगवान का जन्म जो है अलग अलग है। अब हम थोड़ा सा कविता के माध्यम से थोड़ा आनंद लेने का प्रयास करेंगे इस श्लोक का, कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भक्तों ने इसी श्लोक को अपने तरीके से अपनी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कविता के माध्यम से सुंदर इसका वर्णन किया है। तो सर्वेश्वरी कृष्ण प्रभु किस प्रकार से कविता लिखते हैं। पुनि आगे वर्णन किए निज अवतार अनूप, यद्यपि अजन्मा अव्यया धारहूं दिव्य स्वरूप। पुनि आगे वर्णन किए निज अवतार अनूप, यद्यपि अजन्मा अव्यया धारहूं दिव्य स्वरूप। प्रकट हो निज शक्ति संग आद्य रूप विस्तारू, प्रकट हो निज शक्ति संग आद्य रूप विस्तारू। युग युगांतर चक्र यह मैं स्वामी संसारू। ईश्वरोपि सन, ईश्वरोपि सन, यह मैं स्वामी संसारू हूँ। प्रकट हो निज शक्ति संग आत्म माया, आद्य रूप विस्तारू। युग युगांतर संभवामी, युग युगांतर चक्र यह मैं संभवामी आत्म माया। इस प्रकार से मैं स्वामी संसारू, ईश्वरोपि सन। पुनि आगे वर्णन किए निज अवतार अनूप, यद्यपि अजन्मा अव्यया, अजोपि सन अव्ययात्मा, धारहूं दिव्य स्वरूप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हीं भावों को हिंदी भाषा में सुंदरता से यहाँ कविवर ने
इसको पंक्तिबद्ध किया है। आगे देखेंगे अंग्रेजी भाषा में कैसे लिखा है कविवर ने। एज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन माय बॉडी इज अनबॉर्न, thus in every age you will see my transcendental form। ट्रांसेंडेंटल फॉर्म का मतलब हो गया दिव्य स्वरूप। बॉडी इज अनबॉर्न का मतलब हो गया अजोपि। लॉर्ड ऑफ एवरीवन मतलब ईश्वरोपि सन, भूतानाम ईश्वरोपि सन। thus in every age you will see संभवामि आत्ममायया। इस तरह से आप देखिए अलग अलग लोग अपने कौशल का प्रयोग कैसे भगवान की सेवा में कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भगवान के वचनों को पुनः अपनी भाषा में कविता में लिखने का। अंततः तो जैसे आरंभ में हम श्लोक स्मरण क्यों करें इस बात को बार बार दोहराते हैं, और ये अंततः वाली जो स्लाइड है ये भी बार बार दोहराते हैं ताकि याद रहे कि श्लोक स्मरण के लिए और कौन सी बातें प्रभावशाली हैं। तो छंद को पहचाने। किसी भी श्लोक को यदि आपको उच्चारण करना है, याद करना है, उसको गायन करना है, तो छंद पहचानना बड़ा आवश्यक है। 8 अक्षर का है या 11 अक्षर का है, भगवत गीता में इसी प्रकार के 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। 8 अक्षर अर्थात अनुष्टुप, 11 अक्षर अर्थात त्रिष्टुप। तो उचित लय में फिर उसका गायन करें। छंद को पहचानने के बाद शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार बार दोहराएं। एक एक पंक्ति को बार बार दोहराएं, स्मरण करें, ध्यान रखें। श्लोक के संदर्भ को समझें, क्यों श्लोक ये बोला गया है, क्या वास्तव में इसमें मेरे लिए संदेश है, आध्यात्मिक इसका मूल्य क्या है श्लोक का, उस प्रकार से उसको संदर्भ को समझें। और इस प्रक्रिया को, श्लोक स्मरण की प्रक्रिया को दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। प्रतिदिन कोई ना कोई श्लोक गीता से, श्रीमद् भागवत से, उसको श्लोक को स्मरण करें, अपने दिमाग में बैठाएं, कंठस्थ करने का प्रयास करें। ये संभव है कि आप भूल जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन पुनः वापस आए, पुनः दोबारा उसे पढ़ें, दोबारा याद करें। तो जब आप दोबारा करेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता लगेगा कि इतना कठिन नहीं था, पहले जितना समय लगा इस बार दोबारा रिवाइज करने में इतना कठिन नहीं लगा। इस प्रकार से जब ये प्रक्रिया आप 3-4 बार कर लेंगे तो कुछ समय में ये श्लोक आपका हो जाएगा, आपका मित्र बन जाएगा। ये श्लोक जब भी आप चाहेंगे वो आपके लिए, आपके सामने आ जाएगा जी। देखिए ये हमारे श्लोकों की सूची है, 108 महत्वपूर्ण श्लोक जो हमारा पाठ्यक्रम है इस कोर्स का। आज हमने 6वां श्लोक पर अध्ययन किया। इससे पहले के जो श्लोक हैं हमने ऑलरेडी उन पर अध्ययन कर चुके हैं, आप लोगों ने भी उनको स्मरण कर लिया है। अब अगली कक्षा देखिए 69, 9, 14, 21 और 27। तो 5 श्लोक हो गए हमारे, 69वां, 9वां, 14वां, 21वां और 27वां, क्षमा कीजिए 37वां, पहला, दूसरा, तीसरा और छठा। तो कुल मिला के ये 5 श्लोक हमने अब कर लिए हैं। तो अगली कक्षा कार्यशाला होगी जिसमें आपको ये श्लोकों का स्मरण करके उनका उच्चारण सबके सामने करना होगा। तो आशा है थोड़ा सा इस हफ्ते, इस सप्ताह प्रयास करेंगे। हाँ, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि कोई प्रश्न टिप्पणी कोई है तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा की जा सकती है 2-4 मिनट के लिए जी। चलिए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर अगले हफ्ते मिल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।